मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं धर्मदृष्टि पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में आपको लिए चलते हैं आज कैंची धाम। कैंची धाम जहां आप कभी दर्शन करने गए हो तो आप गेट से जब घुसते हैं और अंदर की तरफ जब महाराज जी का जहाँ विग्रह है, महाराज जी जहाँ इधर सिद्धि माँ की गुफा कहें या हम जगह सिद्धि माँ का स्थान है, उसके ठीक सामने एक गेट है। अक्सर वो बंद रहता है, लेकिन उसके अंदर ही भोजन प्रसाद की व्यवस्था रहती है और वहाँ कुछ ठहरने के लिए कमरे भी हैं। भोजन प्रसाद जब 15 जून को तो पूरी तरह से वो उधर से ही निकास होता है। जैसे घुसते हैं तो दाहिने हाथ पर एक अतीस का वृक्ष है। उत्तीस कहिए चाहे अतीस कहिए, पहाड़ी क्षेत्र में ये पाया जाता है। मैंने आपको एक कथा सुनाई थी कि वो डंठल के रूप में वहां रह गया, जिसे ठूंठ कहते हैं, और भक्तों ने ये कहा था कि महाराज जी आप इसके नीचे बैठते हैं, वहां पर एक शिला है। तो दोनों में एक शिला है पत्थर की, और उस पर महाराज जी अक्सर बैठा करते थे, वहां भक्तों से मिला करते थे। आप जाएंगे तो वहां उस पर साफ करके उस पर राम राम लिखा जाता है, कभी फूलों से कभी कैसे, बहुत सजा के उस चट्टान को रखा जाता है जहां महाराज जी बैठते थे। और वहीं वो आज अब देखेंगे तो वहां अतीस का लहलहाता एकदम हरा भरा बहुत अच्छा वृक्ष है। उत्तीस कहें, कहीं कहीं उत्तीस कहते हैं उसे, वैसे अतीस शुद्ध भाषा में कहते हैं पहाड़ी क्षेत्र में। तो वो उस पेड़ की उम्र बहुत कम होती है, लेकिन उसकी क्या उम्र रही होगी इसका कोई आइडिया नहीं हम आपको दे सकते, क्योंकि जब महाराज जी ने वहां पर बैठना शुरू किया था, है ना, भक्त लोगों को वहां बिठाते थे, भक्त लोगों से बातचीत करते थे। और जब भक्त ने ये, किसी भक्त ने या कई भक्तों ने ये दिया था कि साहब इसको हटा दीजिए, ऊपर डंठल सा है, कभी गिर गया तो चोट लग जाएगी, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं। उन्होंने सिद्धि माँ को बुलाया था और पूर्णानंद तिवारी को बुलाया था और गंगा जल से उसका अभिषेक करवा दिया था, गंगा जल उसकी जड़ में डलवाया था और आरती पूजन एक बार करवा दिया था। और वही अतीस का वृक्ष आज भी वहां लहलहाता हुआ है। मित्रों आखिर क्यों? और भी वृक्ष हो सकते थे, लेकिन आपको बता दें चर्चा में जो बात आई, क्योंकि महाराज जी वहां पर विराजमान है और महाराज जी की विभिन्न लीलाओं का वो साक्षी अतीस आज भी वहां पर खड़ा हुआ है। बहुत सारी लीलाओं का वो साक्षी है। और आपको बता दें कि वृक्ष भी जीवन धारण किए होते हैं, इनकी ऑक्सीजन से, इनके द्वारा दिए गए फल फूलों से हम सब का जीवन चलता है। और जहां हनुमान जी की लीलाएं होती रही हों, उनको देखता रहा हो, उनको ग्रहण करता रहा हो, सूख कैसे सकता था। और आज भी बहुत अच्छी तरह से ये वृक्ष महाराज जी की लीलाओं के साक्षी के रूप में वहां पर है। हरा भरा वृक्ष पल्लवित हुआ। और आप जब कभी जाएं और वहां प्रबंधन से निवेदन करेंगे तो निश्चित रूप से वो आपको उसके दर्शन करवाएंगे, बताएंगे भी। शिला को भी आप स्पर्श करके आइएगा। और ऐसे वंदनीय स्थल को, पर्टिकुलर स्थल बता रहा हूं मैं वो, और जो वृक्ष ठूठ के रूप में था उसे एकदम हरा भरा किया, उसको भी आप प्रणाम करके आए। निश्चित रूप से दर्शन का पुण्य लाभ आपको और बढ़ जाए।
कथा आपने सुन ली है और 1 मिनट में और आपका चाहूंगा। आपने पूरा वीडियो देखा है तो इसका मतलब है कि आपको महाराज जी में गहरी रुचि है। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने 700 के लगभग कथाएं सुनाई हैं और जितना जितना महाराज जी के बारे में खोजो जानकारी का सागर उतना ही गहरा होता जा रहा है। तो मैं ये सब और बहुत कुछ महाराज जी के बारे में लिखित में अब जानकारी भी दे रहा हूं, क्योंकि धर्मदृष्टि पत्रिका विभिन्न विषयों पर निकल रही थी। मैंने उसको महाराज जी को समर्पित कर दिया है। 4 अंक निकाल चुका हूं। प्रकाशित चारों अंक सदस्यों के लिए हैं और हम विश्व के 23 देशों में और देश के प्रत्येक राज्य में प्रिंट रूप में या डिजिटल रूप में पत्रिका आप सबके घर में पहुंच रही है। पत्रिका में विशेष जानकारी महाराज जी की है, पूरी की पूरी उसी को समर्पित है। पूरी पत्रिका में केवल महाराज जी का पूरा कलेवर है। आप पढ़ना चाहेंगे या परिवार के सदस्यों को भी पढ़ाना चाहेंगे, देख लीजिएगा। अगर आपका निर्णय पढ़ने का है और परिवार के सदस्यों को बाबा की जानकारी से परिपूर्ण करने का है तो आप 94 11 85 18 32 पर व्हाट्सएप पे पत्रिका लिख दीजिए या सदस्य बनना चाहता हूं या मिस्ड कॉल दे दीजिएगा इसी नंबर पर, आपको पूरी जानकारी